लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस बात के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस वक्त में आपको क्या सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा। लिब्रा तुला राशि, क्या सुनने की ज़रूरत है सभी, क्या बताना चाहते हैं आप लिब्रा तुला राशि को। दिख रहे हैं। ओके, ये कार्ड मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये एडिशनल आया है। The Magician, Lovers, Perspective। ओ माय गुडनेस, ये तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है और यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है ना, ये जो रिवर्स में आया है, ये है पेज ऑफ माइकल, जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। तो मैं इसे रिवर्स में ही रीड करूँगी। ओके, लेट्स सी। Oh my God, new beginnings again, major arcana, Libras। सेवन ऑफ एरियल, जो कि है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ गैब्रियल, जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ माइकल, एट ऑफ सॉर्ड्स। पीस। ओके, पीस का कार्ड है ये। टेम्परेंस की एनर्जीज हैं, टेम्परेंस कार्ड है ये, पीस का कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ एरियल, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर लिब्रास, मेजर शिफ्ट्स चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इस वक्त में आप लोग किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हैं, किन्हीं ऐसी सिचुएशंस पे हैं, आपके सामने चॉइसेस हैं। एरियाज मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई नहीं मैसेज दूंगी। आपका लव है एरिया है, आपका करियर वाइज है, करियर एरिया है, या ओवरऑल आपका लाइफ का सिचुएशन है, ये आप देखिए। यहाँ सिर्फ गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर है। देखिए, अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, अपने माइंड को इस वक्त में नेगेटिव मत होने दीजिए। सबसे पहला मैसेज, आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये नई शुरुआत माने एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसकी बात हम बहुत वक्त से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब वो जिसे कहते हैं ना कि अब आपके सामने वो दो राहें हैं, ठीक है, कि आपको क्या चुनना है, ए या बी, ठीक है। ये आप पर डिपेंड रहेगा और आप उसी एक सिचुएशन में अब स्टॉप्ड हो, ठीक है। और आप क्या है, आप कॉन्फिडेंटली वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो अपनी तरफ से, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ले भी रहे हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर के, उस नई राह को लेकर के, या उसका वो जो डिसीज़न आप बना रहे हो ना, उसको लेकर के डाउट्स आ रहे हैं आपके अंदर कि हे ईश्वर, हे डिवाइन, मैं सही जा रही हूँ, क्या वो रास्ता सही है। आप पॉजिटिव भी हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आप उस न्यू बिगनिंग को लेकर के या फिर
उस न्यू स्टार्ट को लेकर के पूरी तरीके से नेगेटिव वो नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि हम कोई गलती करने से चूक ना जाएं, ठीक है। एक कि मैं अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज है जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कि आप अपने ऊपर ये डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं कि क्या मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ इस न्यू बिगनिंग के लिए, क्या मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कहीं मैं इस न्यू बिगनिंग में आगे बढ़ूँ तो मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए तो मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो पावर है। तो बेसिकली वो एक डाउट्स होना, वो सेल्फ डाउट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आप इस वक्त में ना आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहली बात, मेडिटेशन में ऑलवेज बोलती हूँ ना लिब्रास, यहाँ पे पर्सपेक्टिव की भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, और मैजिशियन की भी एनर्जीज़ हैं, जो कि आपको ये बोल रहे हैं कुछ चीज़ें ना आपकी इसी वजह से थोड़ा डिले भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप आ गए, ये जो आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो या फिर किसी रीज़न से डिले नहीं, डिसीज़न पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हो, कोई रीज़न है कि चलो ये काम हो जाए तो मैं डिसीज़न लूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो कहने का मतलब वो वेटिंग टाइम भी कुछ लोगों का चल रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिमोटिवेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, इरिटेट मत हो, इम्पेशेंट मत हो, अपनी एनर्जीज को इस वक्त में ना बैलेंस कर दो, क्योंकि ये वक्त बहुत ही एक क्रिटिकल या फिर एक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसे सेंसिटिव काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं ये, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव टाइम में हो आप, अगर मैं बोलूँ तो इसे नॉर्मल वर्ड्स में, कि तो इस टाइम में आपको बहुत बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ना है। इस वक्त में आपको किसी तरीके का गलत एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है, आपको डिसीजन बनाना है, लेकिन सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को, अपने आप को बैलेंस कर लो। पीस की एनर्जीज है, पास्ट में स्टक नहीं रहो। पास्ट की सिचुएशन क्या थी, पास्ट में आप क्या थे और अब आप कहाँ हैं, उसको पहले तो आप कंपेयर कर लो, ठीक है। और पास्ट के जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे लेसन्स जो आपने सीखे हैं, उन गुणों को अपने पास रखो, उन लेसन्स को अपने पास रखो और बाकी सभी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, ईश्वर के डिवाइन के हवाले, यूनिवर्स के हवाले कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आगे जो आ रहा है वो बहुत ही ब्लॉसमिंग, मैं कहूँगी आपके ऊपर ना ईश्वर की कृपा होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपका राइट एनर्जीज में होना बहुत ज़रूरी है, आपका सही दिशा में डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार याद रखिए लिब्रास, आप एयर साइन हैं, सब कुछ आपके माइंड के थ्रू चलता है। अगर आप अपने माइंडसेट में आपने अपने माइंडसेट में ये बना लिया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रेडी हूँ, तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जहाँ आप डाउट्स में आ गए, जहाँ आप अपने ऊपर डाउट्स करने लगे, सिचुएशन पर डाउट्स करने लगे, न्यू बिगनिंग पर डाउट करने लगे, वहाँ चीज़ें फिर डगमगा जाएंगी। वहाँ फिर आपका ये हो सकता है कि आप कोई गलत राह को चूज़ कर लो। लेकिन यहाँ ना आप डिवाइनली गाइडेड हो। मेजर अरकानास के कार्ड है, यहाँ पे हमने कितने कार्ड्स निकाले, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 कार्ड्स में 1, 2, 3, 4, 5 यस 5 कार्ड्स हमारे मेजर अरकानास के हैं। तो मेजर लेवल पर चेंजेस चल रहे हैं, ये डिवाइन की मर्जी से चल रहे हैं, ठीक है। आपको इस समय नेगेटिव नहीं होना है। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जो सक्सेस आप चाहते हो, जो लव आप चाहते हो, जो पॉजिटिविटी आप चाहते हो, जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, वो सब आपको मिलने वाली हैं। बस आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपको सब कुछ इस समय ना पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर रहना है। जो चॉइसेस की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो इस चॉइस, ये जो भी आपका डिसीजन मेकिंग टाइम है, इसमें थोड़ा सा ना आपको एक डिफरेंट रोल प्ले करना है। एक रिस्क लेने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एक चांस लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, कुछ अलग हट करके करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि ये ना आपका एक, मैं कहूँगी आप उस राह पर चल रहे हो जो आपका लाइफ पर्पस है, आप उस तरफ आगे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर जो आप जैसे चलते आ रहे हो ना इतने वक्त से, ये चीज़ उससे हट कर के है। तो आपको उस माइंडसेट को या उस चीज़ को माइंड में रख करके आपको ये डिसीज़न बनाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, पर्सपेक्टिव का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास, कि जल्दी मत करो, हरी मत करो किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए।
अपने माइंडसेट को बैलेंस करो, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो। कैसे करेंगे? मेडिटेट करके, राइट। उसके बाद चीज़ों को कंटेम्पलेट करो। मेरी लाइफ में मैंने अभी तक क्या कुछ किया है, क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं चाहता क्या हूँ, मेरी इच्छा क्या है, क्या चीज़ है जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट होती है, क्या चीज़ है, किस डिसीज़न को लेकर के मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील करूँगा, वो संतुष्टि मुझे मिलेगी। बस वो जो पाथ है वही आपका राइट पाथ है और वही आपका राइट डिसीज़न है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर एक अपने आप को डिफरेंट होने से डरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हट करके हो रहा है, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो रही है, ये एक रिस्क है, डरना नहीं है आपको, क्योंकि 8 ऑफ माइकल है, ये आपके लिए 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज ये ना आपके लिए ब्लॉकेज है, ठीक है, जो कि बता रही है मेक अ करेज चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन नॉट सीइंग थिंग्स। यस, अभी आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई न्यू जॉब या कुछ खुद का आप करना चाहते हो, जॉब करते करते थक गए हो, अपना कुछ खुद का कुछ करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो अभी ना वो डर है, अभी आप पूरी तरीके से ओपन नहीं हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है कि कैसे करेंगे सब कुछ, कैसे चलेगा सब कुछ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है अभी आपके माइंड में। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने दिमाग में स्टक रहोगे ना, दिमाग की सुन करके अगर ज़्यादा चलोगे तो फिर आप कभी ये डिसीज़न नहीं ले पाओगे, कभी ये राइट डिसीज़न नहीं ले पाओगे। ये याद रखना, पहले तो आपको उस दिमाग की कंट्रोल को तोड़ना है, ठीक है। वो जो दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है ना, उससे अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि वो आपको आगे की पिक्चर क्लियरली देखने नहीं दे रहा, वो आपको, आपका माइंड आपको आगे सोचने नहीं दे रहा, वो डिफरेंट जाने नहीं दे रहा, वो आप पे प्रेशर डाल रहा है कि इसमें रिस्क है, इसमें ये लॉस हो सकता है, या इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये चीज़ें ठीक चलेंगी कि नहीं चलेंगी, पास्ट में ऐसा हुआ, आगे कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी पर्सन को लेकर के है तो वो पर्सन वैसा ना निकल जाए। तो मतलब बहुत कुछ आपके अंदर ना, आपके माइंड में चल रहा है। आपको बोला जा रहा है आप नहीं जानते आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। अभी वो चीज़ें बिल्कुल हिडन है आपके लिए, वो ब्लेसिंग्स हिडन है आपको, आप उसको सेंस ही नहीं मतलब कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, आपको फीलिंग है, लेकिन आपका माइंड आपको ना उस पर विश्वास नहीं करने दे रहा है, आपके ऊपर उसने कंट्रोल कर रखा है, आपके माइंड पर, जिसे कहते हैं ना कि एक जाला सा बन रखा है, वो आपको क्लियर नहीं होने दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है माय डियर, आपका माइंड इतना है, ठीक है, आई मीन और आपकी बॉडी, आप कितने बड़े हो, तो आप कैसे अपने माइंड को ये परमिशन दे रहे हो कि वो आप पर कंट्रोल करे, आप उस पर क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपने माइंड की जो चटर चटर है उसे बंद कर दो, ठीक है, उस माइंड की नहीं सुननी है। और ये जो आपका माइंड इतना बोल रहा है ना, आपको दबा रहा है ना, उसकी जो टॉकिंग है वो बंद कैसे होगी, वो सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू होगी। जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप अपने अंदर जो डिवाइन बैठे हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन की सुनेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये जो भी चीज़ें अगर अभी इस वक्त में वेटिंग पीरियड चल रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या चीज़ें उस स्पीड से नहीं चल रही हैं आगे, ठीक है, वो चेंज उस स्पीड से नहीं आ रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं सब्र, पेशेंस, ठीक है। जो आपने अभी तक आपको लाइफ में प्राप्त हुआ है, आप उस तरफ चीज़ों को देखो कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो, धीरे धीरे आप आगे ग्रो कर रहे हो। सेल्फ डाउट्स मत लाओ, सिचुएशन पर डाउट मत करो, डिवाइन पर डाउट मत करो, बस आपको अब एक राइट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। ये कुछ मुझे यूनिक एनर्जीज लग रही हैं, कुछ हट कर के लग रहा है, जो आप अभी तक करते आए हो कुछ उससे हट कर के, ये कुछ ऐसा है कि आपको आपके गिफ्ट से, आपके टैलेंट से, आपकी जो पैशन है, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जिस चीज़ से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। उस एनर्जीज़ में आपको टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ये वक्त नहीं है बारीकियों पे अभी काम करने का, वो दूसरों के लिए छोड़ दो, अभी बस आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है, ठीक है। डिटेलिंग्स पे ज़्यादा नहीं जाना है, आप आगे बढ़ते रहो, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को रखो, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप किसी के भी अंडर रह करके काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए हुए हो, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आपको देख करके बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, आप
बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाले हो। तो अपनी पावर को समझो, अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जिस मुकाम पर आप अभी हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या फिर ये इनफ है मेरे लिए, तो आप रॉन्ग हो माय डियर। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये इनफ नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है और आगे जाना है। आपके लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। समझ लो, अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहा हूँ या बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ ये इनफ नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी तो पिक्चर, अभी तो बाकी है मेरे दोस्त, वो वाली कहानी है अभी, ठीक है। तो अभी आप उसको एंड नहीं कर सकते। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि जी हो गया ठीक है, कि ये मैं फाइनल मोड पर आ चुका हूँ माय डियर। नो, अभी आपको और आगे बढ़ना है और ग्रो होना है। तो आपको ये जो मेजर डिसीज़न है, ये जो हट कर के डिसीज़न है माय डियर, देखो इस पर हो सकता है कुछ लोगों के आपकी सोसाइटी आपको रोके, आपके घर वाले आपको रोकें, आपके फ्रेंड्स, मतलब जो भी है आपको रोक सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको खुद का डिसीज़न खुद से बनाना है, किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई डिसीज़न आप किसी प्रेशर में आकर के ले रहे हो, अपने दिल को मार करके ले रहे हो, अपनी इच्छाओं को मार करके ले रहे हो, तो फिर वो कभी भी आपका राइट डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वक्त है, आपको बोला जा रहा है आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। आप एक बहुत ही लविंग कंपैशनेट एनर्जीज में आने वाले हो। आप मतलब पास्ट में जितने भी जो भी चीज़ें हुई हैं उन सभी को माफ़ करके आगे बढ़ने का वक्त है, एक नए लिब्रा बनकर आगे बढ़ने का वक्त है, एक बहुत बड़ा चेंज। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना माय डियर, प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, ये जो भी वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करो। जिस रोड पर आप चल रहे हो ना, जिस कंफर्ट जोन पर आप चल रहे हो ना, वो आपका पाथ नहीं है। प्लीज़ रिव्यू, मतलब आपको बैठ कर के कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, उससे हट कर के है आपका पाथ। जो आपको अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करने की ज़रूरत है, आप अभी अपने साउथ नोड के साथ चल रहे हो, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आप किसी के अंदर रह कर के काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है कि ये करूँ नहीं करूँ, वही आपका पाथ है, उसी पाथ पर आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है ना, डेयर टू बी डिफरेंट, तो वो हिम्मत लाओ। आप लोगों को फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हो कि लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ वाली चाल में नहीं चलने के लिए आए हो आप कि लोग क्या कर रहे हैं मैं भी वैसा करूँ, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, आप कुछ अलग हो, आप कुछ यूनिक हो, आप हट कर के हो। समझो इस बात को, जो हैं वो समझ रहे हैं। तो बस उस पाथ को फॉलो करना है। बहुत चीज़ें आपको बांधेंगी, रिस्ट्रिक्ट करेंगी, पकड़ेंगी, हिम्मत आपको लानी है, ठीक है। हिम्मत आपको लानी है, बहुत चीज़ें आपको पकड़ेंगी, क्योंकि जब हम कुछ हट करके अलग करना चाहते हैं ना, तो बहुत चीज़ें बांधने आ जाती हैं हमें उस वक्त में, ठीक है। बहुत से रिश्ते, नाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सभी इस चीज़ को, इस लेवल को पार नहीं कर सकते, ठीक है। आप समझ लीजिए ज़िंदगी, ये लाइफ एक गेम है, ठीक है। सभी इस लेवल को पार नहीं कर सकते। जिसमें हिम्मत होगी, जिसके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, जो उस स्ट्रेंथ को ला पाएगा, जो उस डिवाइन से कनेक्ट हो पाएगा, वही ये सही डिसीजन ले पाएगा, वही इस पाथ पर चल पाएगा। इसलिए बोलते हैं डिवाइन का पाथ, ईश्वर का पाथ कभी भी ईजी नहीं होता है, ठीक है। झटके दे देकर, टावर मूवमेंट्स दे देकर, डरा डरा करके लाइन पर लाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाया जाता है, राइट। सी द सन का कार्ड है। सन का कार्ड आपको यही बोल रहा है, जो भी आपने अभी तक जितनी भी सक्सेस को अचीव करा है, अगेन मैं वही बोलूँगी, यहाँ रुकना नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज में बने रहिए, अपना 1000% देते रहिए। एक आप ना, अभी आप में से बहुत लिब्रास इस एनर्जीज में हो, यस मैंने अपना फाइनल मुकाम पा लिया, राइट। अभी सोच रहे हो आप में से कुछ लोग, लेकिन नहीं माय डियर, वो फाइनल मुकाम नहीं है, ठीक है।
अभी आगे बहुत कुछ है। ये हॉर्स जो है अभी रुका नहीं है, सी ये आगे बढ़ रहा है, अभी देख रहे हैं ये आगे बढ़ रहा है, अभी ये रुका नहीं है, इसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको और आगे बढ़ना है। मे बी इसके लिए आपके लिए आपको कोई पार्टनरशिप आपकी हो, पार्टनरशिप में आप काम करें, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या जिनके साथ आपका रिलेशन है वो भी हो सकते हैं, अदर जेंडर के साथ हो सकता है। आप काम करें, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओ माय गॉड, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। नए फ्रेंड्स आपके बनने वाले हैं। ये जो भी काम आप कर रहे हो ना, एक बात बता दूँ, ये आपका लाइफ पर्पस है। ये जो भी ये जो अलग हट करके मैं आपको मैसेज बता रही हूँ कि जिस बात को आपको फॉलो करना है, यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ना फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। नए नए दोस्त बनेंगे आपके, नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और वो लोग ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो आपकी सोल फैमिली के ही होंगे। आप ही के लिए वो आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करने, आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो ये बात कुछ ऐसा है, मे बी आप में से बहुत लोग, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जीज में भी हैं कुछ लोग कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यूनिक है यार मेरे अंदर, क्या अलग हट कर के है मेरे अंदर, क्या चीज़ है, मुझे ये जानना है इस समय। वो क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि क्या है, क्योंकि सभी को नहीं पता ये चीज़, ठीक है। कुछ लोगों के पास ये चीज़ पूरी तरीके से ओपन नहीं है, हिडन है अभी। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इनर चाइल्ड को हील कीजिए, कनेक्ट होइए अपनी इनर चाइल्ड से। बचपन से जो आपको चीज़ करनी पसंद थी, ठीक है, वो काम को करना शुरू कर दो। अपने आप ये मैजिक, अपने आप ये गिफ्ट ओपन होगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखो ये कोई अलग से कोई टैरो रीडर नहीं बता सकता आपको, ये अलग से कोई आपको डिफरेंट मैसेज नहीं दे सकता है। ये सिर्फ आप खुद से अंदर से जान सकते हो, ये आपका खुद का बहुत पर्सनल मैसेज होता है, समझ रहे हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप ही सेंस कर सकते हो। हाँ, आप एक टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस जरूर ले सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो वो गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने गिफ्ट्स को फॉलो कर पाओगे, अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ पाओगे, उन्हें ओपन कर पाओगे। तो वो क्या चीज़ है, क्या पैशन है, जिन्हें पता है माय डियर आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं कोशिश नहीं कहूँगी, बस उसके साथ आगे बढ़ जाओ, कोशिश भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कोशिश में क्या होता है कि हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है, आगे बढ़ो, ठीक है। और जो आप बचपन से करना चाहते हो, जिनको नहीं पता है कि क्या गिफ्ट्स है, क्या पैशन है मेरा, क्या टैलेंट है मेरे अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज एनर्जीज में हूँ उस समय, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, उससे कनेक्ट होइए, अपने बचपन की चीज़ें दोबारा से करना स्टार्ट कीजिए। जो आप बचपन में करना पसंद करते थे, क्या था, ड्राइंग थी, डांसिंग थी, सिंगिंग थी, क्या था, ये छोड़ दो। आपकी वॉइस कैसी है, क्या करते थे आप, जो भी चीज़ें करना पसंद था ना आपको, जब खाली होते थे आप, कोई और आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हो, इंडोर गेम्स नहीं खेल रहे हो, क्या चीज़ें करना पसंद थी, कनेक्ट हो उससे। जो चीज़ें आपको बहुत खुशी देती थी, ठीक है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यस, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। कुछ लोगों का इनर चाइल्ड हील भी नहीं है, इसलिए भी उनके गिफ्ट्स ओपन नहीं हैं। लेट्स सी मोर, आपको भोले बाबा माँ काली आपको और क्या मैसेज देना चाहती हैं। अपने आप से आया एक कार्ड, क्या कार्ड है ये देख लेते हैं। लिब्रास, स्पीक योर माइंड। सी, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ माय डियर लिब्रास, आप में से कुछ लोगों का ना स्पीकिंग प्रॉब्लम है। स्पीकिंग प्रॉब्लम माने कि आप ना खुल करके अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ इशू है तो आपको बोला जा रहा है बोलने की कोशिश करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बातें करो, ठीक है। और जितना हो सके अपने दिल को फॉलो करो। आपको ना अपने अंदर से कुछ बातें पूरी तरीके से बोलने की ज़रूरत है। अपने अंदर की जो भी हिडन चीज़ें हैं ना, जो आप दबा करके बैठे हो, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो बोला जा रहा है, उसे बोलो। आपको डिवाइन बोल रहे हैं बाहर निकालो वो सब चीज़ें। स्पीक योर माइंड, जो आपके मन में स्टक है चीज़ें, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें बोलने की ज़रूरत है। आप में कुछ हेजिटेशन है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। एक्सेप्ट लव, ओ माय गॉड, एक्सेप्ट लव। गिविंग तो आप हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हो। ओके, आप इस तरीके की ऐसे हो सकते हो कि माय डियर
लिब्रास, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हो ना, इवन अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है या फिर आपको अगर ये बात बोलता है कि आपने थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ये किया, कहते अरे नहीं मैंने कहा किया, तो एक्सेप्ट करना सीखिए, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को, उस एनर्जीज़ को वापस मत भेजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उससे आपका हार्ट ओपन होगा। जब आप उस एनर्जीज़ को ठुकरा देते हो ना, या कहते हो नहीं नहीं मैंने कहाँ किया, तो किया तो एक्चुअल में आपने ही है, तो आपको वो रिसीव करना आना चाहिए। रिसीविंग मोड में रहो, ऑलवेज देना देना मत सीखो। ठीक है, आप बहुत जल्दी किसी की अगर कोई आपकी हेल्प कर दे, आप बहुत जल्दी बोल देते हो ना, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, तो वो इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखो। अगर कोई आपको दो शब्द अगर आपको अप्रिशिएट करता भी है, तो उस एप्रिसिएशन को लेना भी सीखो, उस प्यार को लेना भी सीखो। ठीक है, उस रिस्पेक्ट को लेना सीखो, अपने आप को ओपन करो। जब हम उस चीज़ को लेते नहीं हैं, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाओ, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी और अर्थ मैजिक की एनर्जीज है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में जो भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आगे कैसे बढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी मैंने आपको मिरर मैजिक के लिए बोला था ना कि मिरर के सामने खड़े होकर के बातें कीजिए, अपनी आँखों में देखिए। ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आँखों में देखिए, और उसके बाद आइज क्लोज कर दीजिए। एज्यूम कीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको ये बता रही हूँ। और मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर, जब आप मिरर में देख लेंगे उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाइए, मेडिटेट कीजिए। बस मेडिटेशन करने के बाद किसी चीज़ के पीछे मत पड़िए। ठीक है, उसे छोड़ दीजिए, आपको अपने आप आंसर्स रिसीव होंगे। और अर्थ मैजिक है, आपको बोला जा रहा है सबसे पहली बात तो मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, आपके लिए रात का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी रात के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते होंगे। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है सेज के साथ काम करना, क्रिस्टल्स के साथ काम करना, सी सॉल्ट का यूज़ करना। अब इन चीज़ों में ना आप एक्शन मोड पे आ जाओ। ठीक है, इनके साथ काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग जो हो रही है ना आपकी, उसके लिए आपको इन एनर्जीज़ के साथ वर्क करना होगा, ताकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो। ठीक है, ग्राउंडिंग करो, अपनी नेचर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ। सेज लेना है, धूप बत्ती हो सकती है, कुछ भी जो आप यूज़ कर रहे हो, अपने ऊपर से 3 टाइम, ठीक है, या 11 टाइम अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और ऐसा आपको एफर्मेशंस देनी है कि मेरे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप ले सकते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्रेसलेट हो गया, इस तरह के छोटे क्रिस्टल्स हो गए, टंबल हो गए, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो अपने पास रखने के लिए, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए। जिस भी क्रिस्टल से आप रेजोनेट करते हो, सॉल्ट बात लीजिए। ठीक है, अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाइए, अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में, क्योंकि ये मूवमेंट ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट है। ये शिफ्टिंग जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, आपको इस वक्त में बहुत सावधानियों को बरतना होता है, और आपके लिए एयर मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह की नेगेटिविटी में टैप इन कर रहे हो, या चीज़ें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस जो भी आप अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, कुछ भी, ठीक है, जो राइट डायरेक्शन है उसको लेकर के, तो प्लीज़ उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। आपको गाइडेंस फॉर श्योर मिलेगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जर्नलिंग है, आप जर्नलिंग कर सकते हो, लिखना शुरू कर दो। आपको बहुत मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं लिब्रास, आपके लिए ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन येस, फॉलो योर ड्रीम्स माय डियर। जो भी आपके सपने रहे हैं, एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये रूटीन, डे टू डे रूटीन वाली चीज़ नहीं है जो आप करते आ रहे हो, कुछ हट करके है लिब्रास, ये कुछ हट करके है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये मैच होने वाला है रीडिंग, किसके लिए, कितने लोगों के लिए गाइडेंस है, और कितने लोग इस मैसेज को समझ पाएंगे। तो प्लीज़ जो भी आपका सपना है, खास करके बचपन का सपना, ठीक है, प्लीज़ फॉलो कीजिए, उस सपने को पूरा करिए। वो सपना पूरा हो रहा है, होना चाह रहा है, बस आपको सही डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है कि आप वो डिसीज़न, अपने अंदर वो पावर लाने की ज़रूरत है कि आप वो डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, अपने अंदर उस करेज को लेकर के आइए। वाह,
ये जो भी चैलेंजेस इस वक्त पे आ रहे हैं ना, पहली बात एक बात बताऊंगी, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने माइंड को काम कर लो, पीस में आ जाओ, इरिटेट मत हो, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट मत हो, जल्दबाजी किसी चीज़ की मत करो। फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी, बस आपको एक चीज़ पर फोकस करना है कि आपको राइट डायरेक्शन को ही फॉलो करना है, आपको अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको रोके नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, डिवाइन की मदद लीजिए, अपने एंसेस्टर्स की मदद लीजिए। जिस भी एनर्जी से आप बहुत क्लोज हो ना, कनेक्टेड हो, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उन्हें बोलिए कि वो आपको वो अंदर से स्ट्रेंथ दें, वो आपकी मदद करें। अगर आप ऐसा बोलोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने पाथ को फॉलो ना कर पाओ, ये फॉर श्योर है मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये उतना विश्वास आपका भी होना चाहिए जितने विश्वास के साथ मैं बोल रही हूँ। पता चला मैं तो बोल रही हूँ लेकिन आपके अंदर वो फेथ भी नहीं है और वो बिलीव आप कर ही नहीं रहे हो, वो ट्रस्ट भी नहीं आ रहा आपके अंदर, तो फिर वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। सब कुछ आपके माइंड में है, आप एक मैजिशियन हो, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास वो टैलेंट है, वो रिसोर्सेज है, हर चीज़ है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अपना कर्म करते जाइए, अपना काम करते जाइए, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। अपनी यूनिकनेस से डरिए मत, अपने टैलेंट से डरिए मत, घबराइए मत, आपको वो बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला है। एक्चुअल में वो चीज़ आपके ही लाइफ पर्पस से जुड़ी है, जो काम आप करने आए हो। कभी भी किसी को जो गिफ्ट्स मिले होते हैं ना, वो वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन गिफ्ट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है उन गिफ्ट्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है। आप कुछ करने आए हो और वही आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। आपको अलाइनमेंट में आना है अपने गिफ्ट्स के साथ, राइट। सन ओके, तो ये लिब्रास, ये थी आपके लिए गाइडेंस। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ माय डियर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक माय डियर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।